1000 वोट लेकर संसद में जम्मू कश्मीर रियासत का प्रतिनिधित्व किया है, वो लोग डेमोक्रेसी को क्या जाने। उनके लिए डेमोक्रेसी अब्दुल्लाह मुफ्तीज और गांधीज के लिए है। कौन सा शिकारे वाला आज तक जम्मू कश्मीर में चुनकर आया है? कौन सा रंगरेज चुनकर आया है? कौन सा पसमंदा चुनकर आया है? तीन परिवार डेमोक्रेसी नहीं है। सही वक्त का इंतजार कर रही है भाजपा। देखिए, सही वक्त का नहीं, प्रोसेस पूरा होते ही चुनाव हो। खुशी हो रही है कि ये लोग उससे मिल रहे हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं, तो हमारी भी जो कुछ ख्वाहिशें हैं, हम भी ये ख्वाहिश रखें कि तीसरी दफा मोदी जी दोबारा जो है तीसरी दफा जो है 24 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। और जो जम्मू कश्मीर का जो है चुनाव हूँ, जैसे आपने कहा उनसे पूछा, तो जल्दी जल्दी चुनाव जम्मू कश्मीर के हूँ और चीफ मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का बने, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की मांग है लोगों की। पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग विधानसभा चुनावों का, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों का ये कहना है कि लोकतंत्र को यहाँ पे पूरे तरीके से लागू नहीं किया जाता। पता नहीं वो कौन लोग हैं और आपको कहाँ मिलते हैं। अपोजिशन के लोग भी कहते हैं, वो और आप आपकी वो पार्टी के लोग आप भी उनसे चाहते जरा हैं। पूछिएगा, जम्मू कश्मीर में 3 टायर डेमोक्रेसी का सिस्टम किसने लागू किया है? किसने लागू किया है? जम्मू कश्मीर में पंचायती राज कानून को, पंचायती राज का जो 74th अमेंडमेंट को संविधान के, किसने लागू किया है यहाँ पूरे तरीके से? हमने लागू किया है। इसलिए जो लोगों ने यहाँ पर 3 परिवार हैं, गांधीज, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज, इन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को अपने अपने दुधारू गाय की तरह दोहने का काम किया है। उन लोगों को लगता है जैसे वो करते आए हैं उसी प्रकार से होगा। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं, गृह मंत्री संसद में कह चुके हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन हो गया, वोटर लिस्ट बन गई, ऑब्जेक्शंस मांग लिए गए हैं, ऑब्जेक्शंस पूरी होने के बाद फिर वोटर लिस्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और चुनाव का यही प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर शनै शनै चल रहा है। मगर जिन लोगों ने 1000 वोट लेकर 1000 वोट लेकर संसद में जम्मू कश्मीर रियासत का प्रतिनिधित्व किया है, वो लोग डेमोक्रेसी को क्या जाने। उनके लिए डेमोक्रेसी अब्दुल्लाह मुफ्तीज और गांधीज के लिए है। कौन सा शिकारे वाला आज तक जम्मू कश्मीर में चुनकर आया है? कौन सा रंगरेज चुनकर आया है? कौन सा पसमंदा चुनकर आया है? तीन परिवार डेमोक्रेसी नहीं है। सही वक्त का इंतजार कर रही है भाजपा। देखिए, सही वक्त का नहीं, प्रोसेस पूरा होते ही चुनाव होगा। रियासी जिले में आपका दौरा हुआ है, जिला हेडक्वार्टर रियासी में, कहाँ कहाँ पर आप गए हैं और इस दौरे का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी राष्ट्रीय इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है। जनता को ये बताना कि हमने 9 साल में क्या क्या किया है, 9 साल में हमने क्या क्या किया है, नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट पर इस किताब के माध्यम से हम जनता को बताते हैं कि 9 साल में नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट पर क्या हुआ है, मिडिल क्लास के लिए क्या हुआ है, नारी शक्ति के लिए क्या हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ है, कौशल विकास में क्या हुआ है, विदेश नीति पर क्या हुआ। इन सब विषयों को जनता के बीच में बताने के लिए, जनता के और सुझाव लेने के लिए और अपनी उपलब्धियों को बताकर जनता से आगामी समय के लिए, अपनी पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आज हम यहाँ हैं। सर, जिस जिस तरह से आप भाजपा के कद्दावर नेता सुदेश मल्होत्रा वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके घर पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया है, लेकिन देखा जा सकता है कि भाजपा की तरफ से उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उस तरह का पद उन्हें नहीं मिल पाया जो उनकी जगह बनती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित मास ऑर्गेनाइजेशन है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से इस पार्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारी पार्टी तो एक तरीके से जम्मू कश्मीर में हमने त्याग ज़्यादा किया है, हमारी पार्टी को मिला कम है। इस पार्टी ने यहाँ पर कुर्बानियाँ ज़्यादा दी हैं, पूरी पार्टी ने, और पूरी पार्टी में कुर्बानियाँ पार्टी के कार्यकर्ता ही दे पाते हैं। एक आज अगर धारा 370 हटी है तो इसको हटाने के पीछे 50 साल 60 साल का हमारी पार्टी के नेताओं का संघर्ष है। तो संघर्ष में बहुत लोगों ने जीवन खपाया है। हमारे जैसे लोग उनके आशीर्वाद से इस पार्टी के माध्यम से अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करते हैं। शहीद कमल किशोर जी के भी घर गए थे आप, क्या बातचीत हुई है? उन्होंने भी कुछ आपके समक्ष रखा है कोई? नहीं, उनसे हमारी चर्चा हुई है। हम उनके दुख में भी उनके साथ हैं और
उनसे, उनके बेटे नौजवान पुत्र की शहादत से हम सभी प्रेरणा लेते हैं और देश के प्रति हम कुछ कर पाएं, इस भावना को और प्रबल होता है ये हमारे मन में, इसलिए हम उनके यहाँ शहीदों के घर पर हम जाते तो हैं। सर अगले साल जिस तरह से जाता है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या मान के चलें कि इस बार जो चुनाव होंगे बुजुर्गों को साथ लेके, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके आप लड़ेंगे? हमारी संस्कृति ही बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरू होती है। हम उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, ना अपने घर में, ना अपनी पार्टी में। 9 साल जो उपलब्धियां थी वो उसके लिए यहाँ पर आए हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हुई हैं, कुछ कमियां रह भी जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है इस वक्त पीएचई में इस वक्त जो हज़ारों करोड़ रुपया लग रहा है, बिजली में जो इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो इसके लिए भी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो कमियां रह रही हैं उसके लिए आप भी सवाल कर रहे थे, तो हम सुन रहे थे, तो आपकी बात को वो ज़रूर उन्होंने आगे जाकर वो बताएंगे वहाँ पर। लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि वो लोगों से पूछ रहे हैं जाकर, क्योंकि ऐसे जो है अपनी मन मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हमसे पूछ कर गए हैं। अगर जो बातें रह गई हैं, जो अधूरी रह गई हैं, वो पूरी करेंगे। और इसके लिए हमें बड़ी खुशी हुई है कि वो घर घर जाएं और वो जैसे हमारे घर में आए, ऐसे हम सब लोगों का फर्ज बनता है हम भी लोगों के घर में जाकर लोगों की बात पूछें उनको और आगे तक पहुंचाएं। बाकी मीडिया का बहुत आभारी है कि वो यहाँ पर आए और ये बात जो है आपने अपना फर्ज निभाया, क्योंकि आपने अगर मीडिया नहीं हो तो जमहूरियत जो वो कामयाब नहीं हो सकती है। जमहूरियत के जो आप स्तंभ हैं, जैसे मैंने कहा कि इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी ये हुई। मैं एक लिथियम के बारे में कहा था और ये भी खुशी हो रही है कि ये लोग उससे मिल रहे हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं। तो हमारी भी जो कुछ ख्वाहिशें हैं, हम भी ये ख्वाहिश रखें कि तीसरी दफा मोदी जी दोबारा जो है तीसरी दफा जो है 24 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और जो जम्मू कश्मीर का जो है चुनाव हूँ, जैसे आपने कहा उनसे पूछा, तो जल्दी जल्दी चुनाव जम्मू कश्मीर के हूँ और चीफ मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का बने, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। बड़ा आदरणीय जीवन है, उन्होंने पूरा लाइफ में संघर्ष किया इनके परिवार में, और इनके साथ ही वाचस्पति जी यहाँ के बिजनेसमैन उद्योगपति हैं, और इनके पिताजी ने भी जेलों में ऋषि कुमार कौशिक जी के साथ पूरा स्वदेशी के साथ भी मारे खाई हमें डिस्ट्रिक्ट हाँ हाँ प्राइम मिनिस्टर बने तो और एक ख्वाहिश हमारी है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का होगा चीफ मिनिस्टर बने। ये दो ख्वाहिशें हैं, ये हमारे हम चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले ये पूरी ये भगवान ने चाहा जब राम जन्मभूमि का गांधी जी के साथ गर्भगृह में 98 में 98 में जब ये यहाँ और कितने लोग मर गए थे? आप इसको निकाल के ना इसमें से स्कैन कर लो, ये खराब होनी शुरू हो पहले हो गई। गया, पहले वो हो गया है। हाँ, इसको स्कैन कर लीजिए हाँ। तो हमेशा के लिए आपके पास एक परमानेंट आर्काइव्स में भी आप दीजिए कहाँ की है जी। और जब पठानकोट हुआ 83 में वहाँ आया था ना रवानी जी, उसको डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर थे ना। ये फोटो स्कैन करके ना थोड़ा सा नीचे कंटेंट बना के मैं व्हाट्सएप करना था मैं उसमें लाइब्रेरी में जो ऐड फिर हमारे जुड़े हुए हैं, बड़े वाक़यात जुड़े हुए हैं। एक दफ़ा मोदी जी और उस वक्त आए जब मुरली मनोहर जोशी जी झंडा चढ़ाने के लिए कश्मीर जा रहे थे। तो उस वक्त हम लोग इनके ताया जी थे, उनके साथ खेमराज जी, उनकी अध्यक्षता में ये भी थे, शेखपुरी जी थे, ये सब लोग थे। वो हम लोग जाके और ये जमेल में जाकर स्वागत किया, वेलकम किया। तब भी ऐसे ही था जी, ये बच्चा ये स्मार्ट है। तो पता तो बानू की बात होगा 31 साल इनके ताया जी की रहनुमाई में हम गए उनके साथ। तो वहाँ उनको हमने हाथ फूल मालाएँ पहनाई, तो फिर उनको प्रोग्राम हुआ। तो पहले हम उनको इधर में गया, मोदी जी उस वक्त उनके साथ रथ यात्रा के इंतजार ये पुरानी चलते रहते हैं। और तक हमने जेल में रखा रियासी की डिस्ट्रिक्ट के लिए तो आप जैसे लोगों ने यहाँ जितने लोग हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और ये सब जेलें देखी हैं, आप लोगों के कारण से ही आज 303 सीटें हैं जी।
मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था जी 88-89 में। तो एक यूनिवर्सिटी के लिए एक पिक्चर शो कराना था। भगत साहब, HKL भगत उन दिनों वो थे I&B मिनिस्टर, जहाँ आडवाणी जी अब रहते हैं उससे एक मकान पहले बेनी प्रसाद वर्मा को बाद में अलॉट हुआ वो था। तो हम चले गए, थोड़ी देर बैठे रहे, जब नहीं मिला तो हम थोड़ा यूनिवर्सिटी में 4-5 लड़के थे, तो उसका पिया आया मेरे पास, हाँ जी क्या हुआ? मैं कहा यार हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं 2 घंटे से बैठा हूँ। बोला अपॉइंटमेंट ली है? मैं कहा अपॉइंटमेंट तो नहीं ली। तो कहता कि मंत्री ऐसे थोड़ा ना मिलता है। मैं कहा हमें क्या पता, हमारे तो MP 2 हैं। तो बड़ी जोर से हंसा मेरे को ले जाके उसने उतनी सी बात पे। तो वहाँ 2 से लेकर आप लोग यहाँ तक इस पार्टी को लाए, चाहे सक्रिय योगदान हो या आप लोगों ने मार्गदर्शन करके, लोगों को गाइड करके, प्रोत्साहित करके, आइडियोलॉजी को मजबूत करके